विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ठीक है सर, जनहित में 10,000 रुपए बटे, ममता बनर्जी तो 1,700 रुपए बांट रही हैं। हर आपने बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स थे, 2,70 लाख महिलाओं को टारगेट पर लिया गया था, यानी तकरीबन हर पांचवी महिला के खाते में पैसा 10,000 रुपए। अब ऐसे में प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये सारे राज्य गर्त में फंसे हुए हैं। बिहार का जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर सौरभ मालवीय, 3,17,000 करोड़ का बजट था और कर्ज कितने का था बिहार पर? 4 लाख करोड़ का। हालत में था बिहार 10,000 रुपए बांटने की। देखिए गरिमा जी, मैं इस बीच में जो चर्चा चल रही थी, मैंने आंकड़े सारे निकाल लिए इंटरनेट पे, और ये साफ जाहिर है कि जिस मात्रा में वेस्ट बंगाल सरकार ने अनाउंसमेंट घोषणाएं की हैं, जाहिर है इलेक्शन के लिए ही करी हैं, मगर वो मात्रा बहुत कम है। मतलब 1,000 रुपए आशा वर्कर के लिए, आईसीडीएस वर्कर की सैलरी बढ़ा दी 1,000 रुपए, ये बहुत कम मात्रा है, ये बहुत कम। पैरा टीचर्स को बढ़ाया गया, ये सब जरूरी और अच्छा काम है। शिक्षा बंधु के लिए 1,000 रुपए बढ़ाया गया है। पैरा टीचर्स और शिक्षा बंधु को बहुत कम मिलता है। सर है तो चुनावी ना है, देखिए है चुनावी, मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पॉइंट ये भी है कि बंगाल की, मैं ये आंकड़े निकाल लिए मैंने, बंगाल की माली स्थिति सरकार की उतनी खराब नहीं है जितनी खराब बिहार की थी। तो बिहार में जिस तरीके से बांटा गया, और 10,000 रुपए आप बार बार दोबारा कह रही हैं, सही कह रही हैं, वो तो कतई किसी हालत में जायज नहीं था। वो तो साफ, अब बंगाल सरकार को भी अपने हित को बचाना है। जाहिर है जब केंद्र सरकार एसआईआर किस तरीके से करने की कोशिश कर रही है, ये साफ है। अगर सीएम सुप्रीम कोर्ट में आकर के मजबूर हो जाती हैं और दलील करती हैं। अच्छा, जहां तक ये जो प्रवक्ता टीएमसी के थे, उन्होंने जो दावा किया कि 2 लाख करोड़ केंद्र सरकार से बकाया है, आंकड़े तो ये नहीं बता रहे हैं, मात्रा लगभग 50-60 हजार करोड़ की जरूर है। खासतौर से इसमें मनरेगा का पैसा, जो कर्मचारियों ने, जो लोगों ने, मजदूरों ने काम किया, उसकी उनको मजदूरी नहीं दी गई। ये तो बहुत ही नाजायज हरकत है, केंद्र सरकार की हरकत है। नहीं, मैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा 1 सेकेंड, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए ना जी। भाई, इसे कैश फॉर वोट हम कह दें या हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? ये घूस है, रिश्वत है, पैसा ममता बनर्जी बांटे, नीतीश कुमार बांटे, प्रधानमंत्री बांटे, कैश फॉर वोट है, ये रिश्वत है? कोई दो राय है ही नहीं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्या ताज्जुब की बात है भाई, जब आप एक जिसे रॉट कहते हैं, गंध जो एक बार 2019 में, 19 के इलेक्शन से पहले 18 के अंत में पीएम किसान के संग शुरू की गई, उसके बाद तो ये स्थिति बिगड़ती चली जा रही है ना। और हमारे देशवासियों को ये समझना चाहिए, एक सेंटेंस और कहूंगा केवल, हमारे देशवासियों को ये समझना चाहिए, और हमारे सारे प्रवक्ताओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि स्थिति ये है कि केंद्र और राज्य का जो ऋण है, वो मिला जुला करके 2014 में 56% था जीडीपी का, आज वो 82% है। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी मात्रा थी करीब 62 लाख करोड़ 2014 में, और आज की तारीख में वो लगभग 295 लाख करोड़ है। नहीं सर, मैं अगर आपको बंगाल पर लेकर आऊं, वो ठीक है, वो एक अलग दूसरी तस्वीर है। अरे राज्य भी उसमें एग्जैक्टली सर, एक सेकंड, बंगाल और बिहार को कंपेयर कर लेते हैं ना सर। बंगाल जो है 100 रुपए में से 42 रुपए ब्याज में चुका देता है। जो उसका रेवेन्यू जनरेशन है 100 रुपए का अगर है, तो 42 रुपए ब्याज में दे देता है बंगाल। तो पैसा तो बंगाल के पास भी नहीं है बांटने के लिए। नहीं, वो मोटी बात चाहे सही होगी, मगर जहां तक मैं आंकड़े देख रहा हूं, यहां पर इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, ब्याज
उस ब्याज की मात्रा लगभग 19-20% है। इतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रही हैं जी, है, मतलब कोई कम नहीं है, मगर फिर भी 19-20%। सर मेरी जानकारी में बंगाल इज ऑन टॉप। 42% ब्याज कर्ज का बंगाल इज ऑन टॉप इन द चार्ट। नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू में देख रहा हूँ जी। पंजाब और केरल के से ज्यादा है, और ये ऊंचा है और राज्यों के बनिस्पत, मगर 20% है। इंटरेस्ट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, और फिस्कल डेफिसिट भी इनका और राज्यों से थोड़ा अधिक है। ठीक सर, ठीक, मैं लौटूंगी। एक सेकंड गरीब प्रदेश है, रविंद्र,